हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो दोस्तों, बहुत बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी की सरकार को, जहां कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिए हैं सभी ओबीसी सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा इशू किए गए थे आफ्टर 2010। यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों ही पक्षों की तरफ से, दोनों ही पार्टीज, इलेक्शन का माहौल है, दोनों ही पार्टीज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां बीजेपी ने कहा है ये एक तमाचा है कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर, वहीं ममता बनर्जी ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। सो बेसिकली कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिए 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट, जिसमें अधिकतर मुस्लिम्स को दिए गए सर्टिफिकेट्स थे, जिसके जिसके बाद ही कहा जा रहा है कि ममता गवर्नमेंट का जो अपीजमेंट था फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, उसको यहां पर एक्सपोज कर दिया गया है। चलिए, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कैंसिल कर दिया है सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को जो कि इशू किए गए थे आफ्टर 2010 बाय दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा इशू किए गए थे। यहां पर यह भी क्लैरिफाई किया गया कि जिन लोगों को जॉब्स मिली थी इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू या फिर इन प्रोसेस में है ऑफ गेटिंग द जॉब्स, उन पर इस ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो जजमेंट है ये डिलीवर किया गया बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस तापाब्रता चक्रवर्ती एंड राजशेखर मांथा इन रिस्पॉन्स टू अ पीआईएल गई थी जहां पर चैलेंज किया गया था प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग ओबीसी सर्टिफिकेट्स। ठीक है, एग्जैक्टली वर्डिक्ट में क्या कहा गया है समझ लेते हैं। सो हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर की गई थी आफ्टर 2010, उसको बेसिकली इलीगल घोषित कर दिया गया है, वो गैर संवैधानिक है, ये कहा गया है। और ये कहा कि जो भी सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे इसके बाद से उन सभी को स्क्रैप कर दिया जाएगा, उनको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। सो वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स reservation of vacancies in services and posts act 2020-12 section 2h 5 6 and section 16 and schedule 1 and 2 of this particular act, they were struck down by the high court as unconstitutional। ये पूरा का पूरा जो एक्ट है इसको गैर संवैधानिक घोषित किया गया है बाय दी कलकत्ता हाई कोर्ट। यहाँ सो जो लिस्ट होती है बैकवर्ड क्लासेस की, इसको प्रिपेयर किया जाता है या किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट ऑफ 1993 जो रिजर्वेशन एक्ट है। और जो लिस्ट है, अब जो नई लिस्ट होगी प्रिपेयर, वो प्रिपेयर की जाएगी बाय द वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ना कि सरकार के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो भी लोग ओबीसी लिस्ट में थे बिफोर 2010 वो अभी भी ओबीसी लिस्ट में ही रहेंगे। हाउएवर आफ्टर 2010 ओबीसी नॉमिनेशंस को कैंसिल कर दिया गया, मतलब जो सरकार के द्वारा ओबीसी नॉमिनेशंस किए गए थे उनको यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। साथ में ये भी क्लियर किया गया कि आफ्टर 2010 जिनको जॉब्स मिली है अंडर ओबीसी कोटा या फिर इस प्रोसेस में है, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा कोटा से। देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन देयर जॉब्स। ये भी यहाँ पर गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया। सो अगर हम इसको बिल्कुल एकदम वन लाइनर में की टेक अवेज क्या है कलकत्ता हाई कोर्ट डिसीजन के ऑन ओबीसी सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले अराउंड 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल किया जाएगा। सर्टिफिकेट जो इशू किए गए 2011 से 14 के बीच में, इनको कैंसिल किया जाएगा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट जो 2010 से पहले इशू हुए थे ये वैलिड होंगे। ठीक है, इनको वैलिड ही घोषित किया गया है। साथ में जो ग्रुप्स हैं डिक्लेयर्ड एज ओबीसी कैटेगरी बिफोर 2010, दे विल ऑल्सो रिमेन वैलिड। तो ये बेसिकली की टेक अवेज हैं इस डिसीजन के। इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, क्या प्रतिक्रिया आई है, इसके बारे में भी जानेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023 वंस अगेन, जहां पर 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया इस बार, जो किसी ना किसी रूप में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें शुमार हो सकते हैं विद अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कवरेज मिलता है, सीसैट और एसए राइटिंग की डेडिकेटेड क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर की फुल कवरेज मिलती है, इंटरैक्शन होता है आपका एजुकेटर के साथ रेगुलर, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है प्रीलिम्स और मेंस की, प्लस 1-on-1 मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ पर मिलती है। कैसे आप अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज? विद द हेल्प ऑफ आवर ऑफलाइन बैचेस, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है। वहीं यूपी में सेंटर जो है हमारा प्रयागराज में है। यूपी वाले सेंटर पर ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी आप कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ विद ग्रेट डिस्काउंट्स। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, अभी जाइए विजिट कीजिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है अलॉन्ग विद द नंबर्स, कोर्सेज एटसेट्रा, या फिर इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है इस संबंध में
हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्लैब फ्रॉम कोर्ट फॉर खान मार्केट गैंग। ओबीसी वर्डिक्ट जो आया, सर्टिफिकेट वर्डिक्ट जो आया, इस पर प्रधानमंत्री का ये कहना है। तो एक पोल रैली को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा स्लैप दिया है, स्लैप दिया है टू द इंडी अलायंस। यहाँ पर कोर्ट इन इट्स वर्डिक्ट कैंसल्ड ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 2010 जो सरकार ने इशू किए थे। और ये जो किया गया इसलिए किया गया क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने इनएक्सप्लिकेबली ओबीसी सर्टिफिकेट मुस्लिम्स को दिए थे ओनली फॉर द मुस्लिम वोट बैंक। तो यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात जरूर की गई है। साथ में ये भी कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही थी। कोर्ट अनकोर्ट ही सेड, आज कोर्ट ने तमाचा मारा है, ये खान मार्केट गैंग पाप के भागीदार हैं, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज व्हाट ही सेड। नाउ व्हाट हैज ममता बनर्जी रिस्पॉन्डेड, उनका क्या रिएक्शन आया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसमें उन्होंने स्क्रैप कर दिया है ओबीसी स्टेटस ऑफ सेवरल क्लासेस इन बंगाल। यहाँ पर कोर्ट अनकोर्ट शी सेड, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जब 26,000 लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई थी बिकॉज ऑफ बीजेपी, तब भी मैंने कहा था मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सिमिलरली मैं आज भी कह रही हूं, आई डू नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर टुडे, वी वोंट एक्सेप्ट बीजेपीज ऑर्डर। यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर को वो बीजेपी का ऑर्डर भी मान रही हैं और कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन विल कंटिन्यू, इमेजिन देयर ऑडेसिटी, ठीक है। इस संबंध में उन्होंने कुछ और एलिगेशंस भी लगाए हैं ऑपोजिशन पर। ऑफ कोर्स इलेक्शन का माहौल है तो एलिगेशंस लगने ही थे। यहाँ पर शी सेड दिस ओबीसी रिजर्वेशन वाज पास्ड इन दी कैबिनेट, मतलब एक सरकारी प्रक्रिया, जैसे संविधान में दी गई प्रक्रिया है उसके द्वारा इसको पारित किया गया था और असेंबली में इसको पारित किया गया था। हम एक लोकतंत्र है एंड देयर इज अ कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द सेम। दे आर डूइंग गेम्स अहेड ऑफ इलेक्शंस विद दीज थिंग्स। अब वो क्या, मतलब ऑपोजिशन जो है वो खेल कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में इन्होंने बात की, जहां पर 3 कॉन्स्पिरेसीज के बारे में शी स्पेसिफिकली स्पोकन अबाउट। संदेश खली, उसमें कहा इट वाज एक्सपोज्ड, कम्युनल राइट्स एंड तीसरा उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री की कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज विल सीज द पार्शियली रिजर्वेशन, ही कैन नॉट, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, ये संवैधानिक गारंटी है। दे आर डूइंग दिस जस्ट फॉर वोट पॉलिटिक्स। और साथ में यहाँ पर वोट पॉलिटिक्स का आरोप ममता बनर्जी के द्वारा भी लगाया गया। बहरहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है 2010 के बाद वाला उसको खारिज कर दिया है, उसको अवैध घोषित कर दिया है। आने वाले समय में ममता गवर्नमेंट क्या इस पर करेगी उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी, हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। आई होप अभी तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एग्जैक्टली क्या स्क्रैप किया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.